किसी भी प्रदेश के लिए कोई भी योजना उस क्षेत्र के लिए, उस जनमानस के लिए लाभदायक होता है। उस क्षेत्र के लिए लाभदायक इस मूल्य में होता है कि उस क्षेत्र का विकास होता है, उस क्षेत्र का जो कायाकल्प है वो हो जाती है। मगर जमशेदपुर के मनपीटा क्षेत्र में एक योजना आ रही है जो गाँव के लोगों के लिए अभिशाप बन गया। कैसे अभिशाप बन गया आपको हम ये भी दिखाएंगे। उससे पहले आपके जहन में हम ये डाल देते हैं कि आप समाचार प्लस के खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में को देखना शुरू कर चुके हैं। आपको पहले दिखाते हैं मनपीटा गांव के लोगों को जो एक योजना का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, इस विरोध के पीछे कारण क्या है वो भी आपको दिखाएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर योजना क्या है और सरकार इतनी बड़ी योजना इस धरातल पर ला रही है तो उनका मूल उद्देश्य क्या है और गाँव वाले क्या चाह रहे हैं। गांव वाले आखिर इस योजना के लिए लड़ने भिड़ने को क्यों तैयार है। आखिर गांव के लोग क्यों चाहते हैं कि सरकारी योजना इस धरातल पर ना लगे और सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना यहाँ जमशेदपुर के मनपीटा क्षेत्र में ना पहुँचे। हालांकि ये योजना जो है पहले गालूडी के काशीडी क्षेत्र में लगनी थी जहाँ गाँव वालों का विरोध हुआ और ये योजना वापस हुई। उसके लिए कई लड़ाई वहाँ गाँव वालों ने लड़ा। उसके बाद इस योजना को मनपीटा क्षेत्र में लाया जा रहा है। और ये योजना के लाने से पहले हालांकि गांव वालों को सूचना नहीं थी, जैसा गांव वाले बताते हैं। इसके लिए गांव वाले कई विरोध कर चुके हैं। जिला कार्यालयों पे, जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन कर चुके हैं। सीओ कार्यालय पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उसके बाद भी सरकार जो है इस योजना को यहाँ लाने के लिए आतुर है। जिला प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि योजना किसी कीमत पे लगेगी। क्या है योजना, क्यों लगाना चाहती है, इससे पहले आपको हम अवगत कराए देते हैं। गांव के क्षेत्र के लोगों से आपको पहले इससे हम बात करवाते हैं कि आखिर योजना क्या है, क्यों लगानी ज़रूरी है और योजना के आने से क्या लाभ होगा और गाँव वालों के हिसाब से इस योजना का नुकसान क्या है, क्या नुकसान है और क्या योजना है, क्यों सरकार चाहती है कि योजना यहाँ आए, कौन सी योजना है ये। हम लोग मनपीटा ग्राम सभा के तरफ से हैं और आपके चैनल के माध्यम से आप जब इस योजना के बारे में हम लोग से जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हम लोग बता दें कि ये जो योजना है ये हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सरकार यहाँ पर बनाना चाहती है। तो हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। ये योजना जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है और इस योजना को लगाने के लिए जो है राज्य सरकार इसको जो है अनुशंसा करती है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे योजना बनाती है। तो ये रघुवर दास के सरकार के समय में 2014 में ये योजना जो है टाटा मोटर्स ने राज्य सरकार को दिया कि हम इस तरह का एक ट्रेनिंग सेंटर चाहते हैं। और उसके बाद जो है रघुवर दास की सरकार ने इसको अनुशंसा करके केंद्र को भेजा और केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए चूँकि एक प्राइवेट कंपनी इसको चलाएगी और उनके लिए फिलहाल अभी तक तो सरकारी है, क्या होगा नहीं होगा, टाटा मोटर ने चिट्ठी लिखा कि नहीं लिखा और टाटा मोटर को चलाएगी कि नहीं चलाएगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में है योजना सरकारी है। सरकार चाहती है कि योजना लगे। आप क्यों चाहते हैं कि योजना यहाँ ना लगे। ये स्पष्ट है, इसका अगर गाइडलाइन देखिएगा, इसको हम लोगों ने पूरे गहराई से अध्ययन किया और इस योजना को टाटा मोटर से ही चलाएगी और इसी के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना बनाया है और झारखंड सरकार को भेजा है और इसमें मुफ्त में ज़मीन देना है झारखंड सरकार को। ये 18.5 करोड़ की योजना है जो केंद्र सरकार 18.5 करोड़ रुपया राज्य सरकार को भेजा है और उसके लिए ज़मीन तलाशी जा रही है और उसके लिए किया जा रहा है। आज काशीडी में विरोध होने के बाद ये योजना चला गया घाटशिला प्रखंड में और घाटशिला प्रखंड के राजाबसा, गुड़ाझोर इस तरफ भी बहुत ज़ोर शोर इसका विरोध हुआ और वहाँ से इस योजना को उसको हटाना पड़ा, वहाँ पर नहीं लगाया। अब ये जो गांव है मनपीटा गांव एक छोटा सा गांव है, यहाँ कई पुश्तों से लोग जो है अमन चैन से यहाँ रह रहे हैं। 1950 में संविधान बना, उसके बाद से हमारा जो है सरकार है, लेकिन उससे कई वर्षों से, उसके पहले भी कई पुश्तों से जिस ज़मीन पर ये योजना लगाना चाहता है यहाँ लोग रह रहे हैं और तब से जो है गांव के जो व्यवस्था है वो व्यवस्था संचालित है। गांव में जो है परंपरा है वो परंपरा संचालित है। आज इस परियोजना को जिस स्थल पर लगाने के लिए चयन किया है, ये 12 एकड़ भूमि, ये 3 प्लॉट को
जिला प्रशासन ने सीओ के माध्यम से इसको चयन किया है। ये 3 प्लॉट है 388 और एक है आपका 49 और एक 395। ये 3 प्लॉट में, एक प्लॉट में दिखा रहा है 388 में 8 एकड़ ज़मीन। आपको दिक्कत क्या है? सरकार योजना लाएगी तो आपको क्या परेशानी है, गांव वालों को क्या परेशानी है? तो ये 12 एकड़ जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर एक गांव के जो पुराना पूजा स्थल है, जैसे गोट पूजा का स्थल है, जाहिर थान है, इसी ज़मीन पर आगे तालाब है और ये बरसों से जो है लोग उपयोग करते आ रहे हैं। और कुछ छोटा मोटा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जिसमें झाड़ी जंगल है, ये झाड़ी जंगल गोचर स्थल के लिए गांव के लोग बचा के रखा है। तो ये स्थल पर इस तरह का योजना, और चूँकि ये गांव के बीचों बीच में है और इसके इस प्लॉट के अंदर में भी रैयतों का ज़मीन है, यहाँ के खूंटखाटी लोगों का रैयती ज़मीन है। इस प्लॉट के बाद पीछे में देखेंगे आपका पूरब में गांव है जिसमें घर मकान बना हुआ है। उसके बाद जिसको बता रहा है ये सरकारी ज़मीन, वो हमारा पूजा स्थल सब है। और ये स्थल ख़त्म होने के बाद फिर हमारा पूरा रैयती ज़मीन जिसमें खेत बना हुआ है। तो इस तरह का यहाँ का स्थिति है। आज इस स्थल को उजाड़ देने से हमारा सारा जो है पूजा संस्कृति ये ख़त्म हो जाएगा। और जिसका बोलता है ना कि जिन समुदाय को ख़त्म करना है, उनका संप्रदाय, उनका पूजा स्थल, उनके सारे चीज़ों को नष्ट कर दीजिए, वो अपने आप विलुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम गांव वालों के हिसाब से ये हैवी ट्रेनिंग सेंटर बनना है, जो काशीडीह में पहले गालूडीह में बनना था, जो मनपीटा में फ़िलहाल चिन्हित की जा रही है। सरकारी जो बाबू हैं यहाँ पर आकर के चिन्हित कर चुके हैं ज़मीन, 12 एकड़ की ज़मीन है। अब देखना ये है कि ज़मीन में सरकारी बाबू का दावा कितना है कि 12 एकड़ ज़मीन उनका खाली है कि नहीं, ये योजना है आ पाती है कि नहीं। ग्रामीण चाहते हैं कि योजना यहाँ ना आए, क्यों ना आए, ग्रामीणों को और क्या दिक्कतें हैं? चूँकि कुछ लोग बता रहे थे कि धार्मिक स्थल है, पूजा पाठ का स्थान है, गौचर का स्थान है, जो वर्षों से इस ज़मीन का इस्तेमाल करते आए हैं, इसलिए कारण से फिलहाल इस ज़मीन को नहीं देना चाहते हैं। ये कुछ माताएं हैं। माता जी, आप लोग बताइए, आप लोग को बताइए कि क्या है योजना और कैसे, क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं चाहते हैं हैवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर बनना। हम लोग का घर द्वार चला जाएगा, खेती बाड़ी चल जाएगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यही धान खेत में, खेती बाड़ी में ही आश्रित है। तो कौन बोला कि खेती बाड़ी चला जाएगा आप लोग का? अब वो ट्रेनिंग सेंटर बनेगा तो चला ना जाएगा। क्या दिक्कत है यहाँ देखिए, गोट पूजा स्थान है, जहरा है, तालाब, यहाँ गाय भैंस सब लोग चराते हैं, खेती बाड़ी करके हम लोग यहाँ सब बच्चा को पाल पोस करते हैं। उसके बाद यहाँ बच्चा लोग खेलता है, फुटबॉल का मैदान है, और यहाँ बनेगा तो कितना ये होगा, इसलिए हम लोग यहाँ बनने नहीं देंगे। कहाँ तक लड़ाई करेंगे? सरकार, चूँकि सरकार के पास ताकत है, तंत्र है, तो कैसे लड़ेंगे? पूरा ग्राम सभा हम लोग मिल के लड़ेंगे, नहीं होगा तो और ग्राम सभा को बुलाएंगे। तो ये गांव की महिलाएं हैं जो साफ तौर पे बताती है किसी कीमत पर इस योजना को आने नहीं देंगे, और योजना आती है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन गांव वालों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है कि इस योजना को किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। आपको लगता है कि योजना आएगा तो गाँव को नुकसान होगा? हाँ, योजना आएगा तो गाँव को नुकसान होगा ही। काहे यहाँ हम लोग का खेती का बहुत सारा खेती है, फिर गोट पूजा स्थल है, जहरा है, फिर गोचर के लिए कुछ ज़मीन है, ये सब चला जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तो योजना तो लगना चाहिए ना? योजना लगना चाहिए, लेकिन ऐसा जगह लगना चाहिए किसी का नुकसान ना हो। बहुत सारा अगल बगल जगह है फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट से बात करें, वहाँ लगाए कंपनी, गांव वाला को भी नुकसान नहीं होगा। हमारे यहाँ होगा तो फिर जहरा चल जाएगा, हम लोग का गोट पूजा स्थल है, ये भी चल जाएगा। तो पूजा स्थल की दुहाई देते हैं गांव वाले बताते हैं कि पूजा स्थल है, इसको नुकसान होगा, पूजा पाठ का स्थान है, गाय भैंस जो चरती है वो जाएगी। और गांव वालों को एक डर भी सता रहा है कि अगर ये योजना यहाँ आती है तो आने वाले दिनों में गांव के लोग विस्थापित होंगे, और झारखंड में जो विस्थापन की स्थिति है उसके बाद लोगों को क्या मिलता है ये सबको मालूम है। आप फिलहाल इस कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर 2 मिनट के बाद आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी पहलू पर हम बात करेंगे कि सरकार क्या चाहती है और गांव के लोग क्या चाहते हैं।
ब्रेक के बाद पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपको हमने बताया कि गांव के लोग कैसे तैयार है कि सरकारी योजना गांव में नहीं आएगी। सरकार क्या सोचती है वो भी आपको हम बताएंगे, मगर पहले एक सवाल का जवाब ले लेते हैं कि आखिर गांव के लोग किस हद तक इस लड़ाई में आगे जाने के लिए तैयार है। क्या सोचते हैं लोग और क्यों सोचते हैं ऐसा कि गांव में योजना आएगी तो गांव का नुकसान होगा, गांव बर्बाद हो जाएगा और गांव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्यों लगता है आपको कि गांव में कोई सरकारी योजना आएगी तो गांव खत्म हो जाएगा? देखिए, गांव में अगर देना तो शिक्षा के लिए भवन तो आज तक दिए नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल बना नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बना नहीं है। आप हमको दे रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे हैं, प्लस हमारा ज़मीन ले रहे हैं, तो इससे हमको क्या फ़ायदा है? 1 रुपया का फ़ायदा नहीं है। कल जो दादा लोग गए थे सीएम साहब को देने के लिए, तो सीएम साहब उदाहरण दे रहे हैं कि हरियाणा पंजाब का लड़का ड्राइविंग सीखता है, ये करता है, यहाँ का लड़का सीखना नहीं चाहता। अरे ड्राइविंग कौन सा स्किल है? ड्राइविंग कोई स्किल है क्या? इसको आज जो ड्राइवर के बगल खलासी को बैठा दीजिए, वो बेटा खुद ब खुद ड्राइविंग सीख जाता है। ड्राइवर हाईवे में क्या करता है? सो जाता है कि ड्राइवर, खलासी बोलता है तुम स्टीयरिंग चलाओ, 2-4 ठोकता है, सीख जाता है। तो आखिर ड्राइविंग सीखना कोई बड़ा स्किल नहीं है। स्किल सिखाना है तो जो उसको ऐसा स्किल दीजिए जो हमारे हाथ में जो फ्यूचर है कि हम कुछ टेक्निकल बना सके, कुछ हमारा हाथ में उद्योग है। ड्राइविंग सीख के हम क्या घर में बैठ के ट्रक बना लेंगे कि उद्योग कर लेंगे? उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब प्लस क्या है, ये जो हमारे ज़मीन का बात है, तो ज़मीन हम हमारा क्यों देंगे? ज़मीन सरकार बोलते हम किसी भी हद पे लेंगे, तो किसी बात पे क्यों देंगे? वो अगर अपना हद से तैयार है तो हम लोग भी अपना हद से तैयार है। हम लोग अपना पारंपरिक हथियार लेके पूरा ऑल टोटल आर पार का लड़ाई के लिए रेडी है। मार काट खून खराब होगा तो होगा, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे इस बार। तो ये गांव के लोग हैं जो बताते हैं कि किसी हद तक ज़मीन नहीं देंगे, भले उसके लिए खून खराबा हो जाए और चाहे लाशें बिछ जाए, खून की नदियां बह जाए, मगर गांव के लोग इस हद तक जाने को तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि ये गांव के लोग की कहनी है, कथनी है, या फिर सरकार की जो योजना है उसके सामने झुक जाते हैं। एक माताजी हैं, उनसे जानते हैं क्या है मामला और गाँव के साथ आप कैसे हैं। ये अपना बस्ती ग्राम है, हम लोग का मनपीटा ग्राम है। हम लोग का क्षेत्र में सब आदिवासी, सब संताल आदिवासी, सब लोहार सब है। हम लोग का बस्ती में सब कोई लड़ने के लिए हिम्मत दिखा रहा है और आगे तक लड़ेंगे बोल के भी सब कोई आए हैं, आगे बढ़े हैं। उन लोग सब कोई हिम्मत करके हम लोग लड़ना चाहते हैं। और हम लोग गांव की महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि गांव में योजना ना लगे और योजना लगने के बाद वो पूरी तरह से गांव के जो पुरुष है, गांव के जो प्रधान लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलने को तैयार है। अब ये कितना चल पाती है और ये योजना लग पाता है कि नहीं, ये तो बात की बात है, मगर एक बात साफ है कि गांव के लोग कमर कसे हुए हैं। मगर देखना ये होगा कि ये कमर कब तक कसे रहते हैं, क्योंकि सरकार के सामने कोई नहीं टिकता। सर, लगता है प्रधान जी कि सरकार बड़ा है कि गांव के लोग बड़े हैं? सरकार की जो कलम है वो चलेगी कि आपकी इच्छा सच चलेगी? क्या चलेगी? तो इच्छा ही चलेगा। जैसे अभी सरकार से हम लोग लड़ने थोड़ी सकेंगे, लेकिन अभी कहने का है ग्राम सभा को जो कि हम लोग नहीं देंगे, समझे ना। जो यहाँ मापने आया था सर्वप्रथम, समझे ना, तो हम लोग को तो पता नहीं था, ग्राम सभा को भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था। यहाँ जो और लोग थी वो लोग पूछती है भाई यहाँ काहे माफ़ी हो रहा है, किस लिए माफ़ी हो रहा है? तो वो लोग को कहना है जो कि कर्मचारी लोग का जो भाई यहाँ कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा है। 2-4 रोज के बाद हमको मन पता चला जो कि ऐसा ऐसा बात है। तो अभी तो हम लोग ज़बरदस्ती माने नहीं बोल सकते हैं कि मत बना, कॉलेज बनता है तो अच्छा भाई, हम लोग का अच्छा होगा, फायदा होगा। ट्रेनिंग स्कूल से क्या दिक्कत है? ट्रेनिंग स्कूल से क्या दिक्कत है? इसमें देखिए यहाँ जगह नहीं है ना सर, 12 एकड़ में थोड़ी बनेगा। अगल बगल में घर है, उधर जमीन है, रिकॉर्डेड जमीन है, बीच में है ये, इसलिए सरकारी पदाधिकारी तो 12 एकड़ को उपयुक्त बता रहे, तभी तो चिन्हित कर रहे हैं। ग्राम सभा नहीं मान रहा, हम अकेला बोलने से थोड़ी होगा, पूरा ग्राम सभा नहीं मान रहा जो कि यहाँ बना नहीं देंगे। ठीक है, ग्राम सभा में हम लोग को खबर न्यूज तक नहीं है जो कि यहाँ क्या हो रहा नहीं है, ग्राम सभा को कुछ पता नहीं है। इसलिए ग्राम सभा से हम सोचते हैं जो कि हम लोग राय विचार करेंगे, कहीं दूसरा जगह में ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे। क्या नियम क्या है ग्राम सभा का? नियम क्या है ग्राम सभा का? नियम यही है कि कुछ भी गांव में अगर इस तरह का परियोजना आती है तो ग्राम सभा पहले किया जाता है और ग्राम सभा से परमिशन लेना होता है, तभी जाके इस तरह का परियोजना होता है। और हम लोग का ये जो हेवी व्हीकल्स मोटर ट्रेनिंग सेंटर जो बनने जा रहा है यहाँ हम लोग का मनपीटा में, तो इस परियोजना में जो 12 एकड़ ज़मीन जो लोग सरकारी प्रतिनिधि लोग जो चिन्हित किया है, हम लोग हेमंत सरकार के पास गए थे, सीएम के पास, तो उसने कहा हम लोग को कि ये 12 एकड़ ज़मीन में तो इस तरह का परियोजना नहीं हो पाएगा, क्योंकि संभव नहीं है। उसके लिए 50 एकड़ मिनिमम जगह चाहिए। तो 50 एकड़ जगह हम लोग का यहाँ पे है ही नहीं। तो सही कौन है? सीएम साहब सही है जो बताते हैं कि 50 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है हेवी मोटर ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए, कि जिला उपायुक्त CO
सही कौन है? हम लोग का सीएम साहब बोला कि कम से कम मिनिमम 50 एकड़ ज़मीन चाहिए इस परियोजना के लिए। तो 50 एकड़ ज़मीन तो यहाँ पे है ही नहीं, 12 एकड़ ज़मीन है, लेकिन ज़मीन का स्थल में अगर आएगा तो ज़मीन का स्थल में 3 एकड़ भी ज़मीन नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग का जो पूजा स्थल है, जाहिर थान है, तालाब है, सरकारी ज़मीन जो है उस बीच में हम लोग का रियायत ज़मीन भी है। तो उस रियायत ज़मीन को भी तो सारा चीज़ को विस्थापित करेगा। और पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि रास्ता का बहुत मतलब दिक्कत है, रास्ता नहीं है यहाँ पे। हम लोग का जो गांव का जो रोड है वो 10 फीट का है, और अगर इस परियोजना को लगाएगा तो उसके लिए उसको 40 फीट या 50 फीट का रास्ता चाहिए। तो उस खैर रोड रास्ता तो बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, वो रास्ताएं बना लेती है। जब योजना आती है तो जाहिर सी बात है चौड़ी सड़क हो जाती है और बड़ी बड़ी लाइटें लग जाती है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पहुँच जाती है। चूँकि सरकार के हाथ जो है वो बड़े होते हैं, वो कुछ भी कर सकती है। मगर योजना की हम बात कर ले तो योजना ये सरकारी है और इस धरातल पे आनी है। सरकार चाहती है कि योजना है। आप लोग सीएम के पास भी गए थे, क्या वार्ता हुआ वहाँ पे? सीएम साहब को हम लोगों ने अपना जो वस्तु स्थिति है ज़मीन का वो हम लोगों ने बता दिया कि इस ज़मीन पर 12 एकड़ में गोट पूजा स्थल, आपका जाहिर थान, तालाब, गोचर भूमि थोड़ा सा है, यही जो है ज़मीन का स्थिति है और इसमें कोई ज़मीन बचेगा ही नहीं। तो सीएम साहब ने पूछा कि कितना ज़मीन एक्वायर करने का बात कर रहा है, तो हम बोला जो ज़मीन को अभी चिन्हित किया है उसको वो लोग कहता है कि 12 एकड़। तो उनका कहना है कि ये 12 एकड़ में ये योजना लगेगा ही नहीं। इसका मतलब जिला प्रशासन हम लोग को धोखा दे रहा है। यहाँ से 3-4 एकड़ भी हम लोग का जो बच रहा है सारा स्थल ख़त्म करके 2-3 एकड़ खाली ज़मीन बचेगा। वो 2-3 एकड़ को भी एक्वायर करता है तो इसके बाद फिर 50 एकड़ के लिए प्रक्रिया वो लोग करेगी, अब पूरे गांव को विस्थापित करेगा, ख़त्म करेगा। तो ये परियोजना के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं ग्राम सभा, चूँकि ये 5th शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। यहाँ पेशा कानून बना है, पेशा लगा है। आज देख रहे हैं हम लोग 32 साल तक इस क्षेत्र में जो है इस पेशा एरिया में आपका पंचायत चुनाव नहीं हुआ था। तो इसका मूल कारण था कि पेशा जो है पंचायत को विस्तार करने का कोई कानून नहीं था भारत सरकार के पास। और 1996 में ये लोग जो है 73वां 74वां अमेंडमेंट लाया और अमेंडमेंट में पंचायत को विस्तार करने के लिए कानून बनाया। उसके बाद यहाँ पंचायत चुनाव हो रहा है। तो पेशा क्षेत्र में स्पष्ट है कि किसी भी परियोजना को लगाने के लिए यहाँ पर कानून में, संविधान में ग्राम सभा को अधिकार दिया है और बगैर ग्राम सभा के ये डीसी महोदया जो है इस तरह का ज़बरदस्ती यहाँ से जो है। तो क्या ये धोखा है? ये धोखा है। ये ग्रामवासियों के साथ, ये आपका ग्राम सभा के साथ ये धोखा है। गांव के लोगों को धोखा में रखकर कर रही है। परियोजना का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस स्थल में वो कर रहे हैं उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये स्थल उसके लिए उपयुक्त नहीं है। आपको क्या डर लगता है कि योजना आएगी तो गांव ख़त्म हो जाएगा, लोग को पलायन होना पड़ेगा और जो विस्थापन की स्थिति है पूरे झारखंड में, चांडिल डैम की हम बात कर ले तो आज भी लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देखिए तो क्या कुछ डर लग रहा है? उदाहरण तो आपके सामने है, जैसे आप चांडिल डैम की बात बोले, विस्थापन का अभी तक नौकरी नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। तो यहाँ भी सरकार का जो डीसी मुआवजा जिस तरह से बोल रहे, डीसी महोदय का कार्यकाल बस 4 या 5 साल का रहता है। तो 3 साल का, चलिए 3 साल का, तो 3 साल में अगर वो आकर इस तरह से अपना अगर मतलब दबदबा दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं हम इस चीज़ को करके ही जाएंगे, अपना प्लस पॉइंट लेके जाएंगे, तो हम लोग उनका प्लस पॉइंट लेने नहीं देंगे, पहली बात तो। और जहाँ तक बात है कंपनी आने से, तो कंपनी आने से ऑटोमेटिक बात है कि यहाँ के गांव विस्थापन होना ही होना है। 110% है कि गांव में विस्थापन होगा। ट्रेनिंग मोटर ट्रेनिंग स्कूल आएगा ट्रेनिंग स्कूल में जितने तो यहाँ के लोग को रोजगार भी तो मिलेगा। यहाँ के लोग कैसे रोजगार मिलेगा बताइए ना। यहाँ होटल खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के लिए आपको बोलेगा प्रॉपर्टी लैंड का पेपर लाइए, आपको तब ना लोन पास करेंगे। लोन पास किस बेसिस पे देगा? आपका जब जमीन ही नहीं रहेगा यहाँ पे तो आप कहाँ होटल बनाइएगा? तो क्या किस चीज़ का रोजगार मिलेगा उनको? क्या ऑफिस में, कार्यालय में बैठने देंगे इसी रूम में? क्या ये जितना भी यहाँ पे लेबर जो भी ड्राइवर आएंगे ट्रेनिंग सेंटर के लिए, हम उनका फॉर्म वेरीफाई करेंगे, उनको हम काम देंगे? भाई इस तरह का यहाँ का लोग का शिक्षा उस तरह से डेवलप हुआ नहीं है कि भाई उस तरह से हम इंटरव्यू लेने का टेबल में बैठ सकते हैं। तो अब किस बेसिस पे और कहाँ पे इनको नौकरी देने का बात कर रहे हैं? तो अब जहाँ तक बात है रोजगार का, तो रोजगार किस साधन से लाएगा? क्या पान गुमटी खोलने से कोई रोजगार होता है? 5 गुमटी खोलने से कितना? आप एक बच्चा का इंग्लिश मीडियम का फीस नहीं भर सकते। आज का इंग्लिश में फीस 2225 रुपये फीस, एक पान गुमटी सब चला लीजिएगा फीस। तो इस तरह यहाँ के लोकल लोगों को 1 रुपया का रोजगार मिलने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी होगा और यहाँ के मूलवासियों का ज़मीन छीनकर उनका हक को मारा जाएगा। तो लगता है आपको कि रोजगार के नाम पे, ये सब के नाम पे सरकार गुमराह करेगी गाँव वालों को? रोजगार के नाम पे जितना भी है आसपास में घर बनेगा, सरकार का वोट बैंक बनेगा,
ठीक है, मूलवासियों को हटाकर बाहर किया जाएगा। सरकार अपना वोट बैंक बना रही है, सरकार का फ्यूचर में लग रहा है। कहाँ ले जाएगी सरकार इस योजना को, कहाँ ले जाएगी? अब कहाँ भी ले जाए सरकार, ये सब देखिए, जहाँ भी ले जाए इसको धरातल में जहाँ भी उतारना, सरकार के पास सूटेबल जमीन है। टाउन में बिरसा नगर इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ सब भूमि अधिग्रहण हो रहा है। इधर अपना टाउन क्षेत्र में कितना सारा जगह है जहाँ पे जो ब्याह सरकार जगह लोग चेंज कर, उसको खाली करे क्यों नहीं बनवा रहे हैं? गांव को खाली कराने किस लिए? इसलिए कि गांव के लोग भोले वाले हैं, विरोध नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं है। टाउन में जो इसी चीज़ का विरोध करने के लिए भाजपा जेएमएम कितने सारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब आके धरना पर बैठ जाएंगे। यहाँ के गाँव लोग भोले वाले हैं। डीसी मैडम को लगता है इनको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 2-4 को धारा डाल देना है, अंदर लोग डर जाएंगे, धमक जाएंगे, इनको अंदर कर दीजिए, हम अपना योजना को आराम से धरातल पर उतार सकते हैं। तो डीसी मैडम को ये कहना चाहेंगे कि अपना मानसिकता और सीएम साहब मानसिकता निकाल दीजिए। अब का जो झारखंड है, झारखंड के छात्र और झारखंड के युवा जागरूक हो गए हैं। अब वो पहले वाला झारखंड नहीं रहा है कि आप कुछ भी आएंगे गांव में धरातल। टाटा कंपनी बसा है, आज ये कितना लोग यहाँ पे नौकरी करता है, जितना भी देखिए यूपी एमपी सब बलिया छपरा सब बाहर के लोग नौकरी कर रहा है, कितना लोग यहाँ पे सब कंपनी एम्प्लॉय है। टाटा मोटर्स यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी पे, 5 किलोमीटर की दूरी पे देखिए टाटा मोटर्स क्या सीएसआर का काम करता है। सीएसआर का फंड आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सारा झोपड़ी है ना, हॉस्पिटल है, बढ़िया सुविधा। टाटा मोटर्स में ये एडमिट के लिए कहाँ से, लोहावसा गाँव से, हुलुंग पंचायत से, आपको दोबारा उसका पैसा लिया जाएगा, क्या फायदा फिर 5 किलोमीटर का जो सीएसआर का फंड हमको यूज करके। तो सरकार और कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि लोकल योजना तो जरूरी है ना, सरकारी योजना तो जरूरी है ना, जो चीज हम लोग के लिए जरूरी वो दीजिए ना। गाँव के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है, लेकिन आसपास किसके लिए? जमीन मेरा तो मेरे को फायदा नहीं है, तो हम दूसरे को फायदा देने जाएंगे? यूपी वाला, एमपी वाला, पंजाब वाला का फायदा होगा तो हम अपना जमीन देंगे। पंजाब में जाइए, अगर उनको पंजाब को ड्राइवर बनाना तो पंजाब में जाइए, आप बिहार को बना बिहार में जाइए। तो हमको जब इस जमीन से फायदा नहीं होगा, इस काम से फायदा नहीं, तो हम अपना जमीन किस लिए देंगे? हमको जिस काम से फायदा होगा हम अपना जमीन उस काम में देंगे। तो एक बात की बात बनता चलिए, इसमें आपका आने वाला भविष्य बनता है। कब तक लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे? आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आर या पार की लड़ाई है। अब झारखंड में जो भी आंदोलन हो रहा है, चाहे खतियान आधारित, चाहे जमीन को लूटने का, ये आर या पार की लड़ाई होगा, जो भी लड़ाई होगा झारखंड में। तो ये मनपीटा गांव के लोग हैं जो साफ तौर पे बताते हैं कि आर पार की अब लड़ाई होगी, ज़मीन हम लूटने नहीं देंगे। सरकार चाहती है योजना लाएं, वो योजना लाएं, मगर ऐसे जगहों पे लाएं जिसमें गांव विस्थापित ना हो, गांव के लोग तबाह ना हो, उनकी जो रोजी रोटी है वो बर्बाद ना हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की ये जो मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर की योजना है वो गालूडी के कासीडी के बाद मनपीटा गाँव में पुनः लग पाती है, या फिर कासीडी की तरह गाँव के लोग विरोध करते हैं और योजना को वापस लेना पड़ता है। जमशेदपुर से अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस जमशेदपुर।